हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। सभी लोगों ने अपने SSCGL 2020 के अपने जो नंबर आए हैं, वो मार्क्स आए हैं, वो देख लिए होंगे और नॉर्मलाइज स्कोर आपको अपना पता चल चुका होगा। अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने आया हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रूर बताऊँगा जैसे ही गूगल फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको टीयर 2 में कितने नंबर लाने होंगे, टीयर 2 में कितने नंबर लाने होंगे और टीयर 3 में कितने नंबर लाने होंगे। कोई भी कैटेगरी बनी रहे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपको, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छा कर रहे हैं तो उसको उतना ही रखें, या उससे अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। ठीक है, तो यहाँ हम आपको पूरा बताएंगे, और ये अगर आप वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा आपकी तैयारी में, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप, और अपनी मेहनत करने लगेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ डिटेल हम बता दें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ कट ऑफ का आपके साथ शेयर करूंगा, उसके कंपैरिजन आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद, क्योंकि 2019 का भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसमें क्या सिनेरियो रहा इस बार, एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि टीयर 2 का पेपर आपका एक दिन के अंदर है। और अगर ये टीयर 2 का पेपर आपका एक दिन के अंदर है, मतलब यहाँ नॉर्मलाइजेशन होते हुए भी नॉर्मलाइजेशन का कोई काम नहीं है। मतलब स्थिति आपकी जो बनती है वो बनती है 2016-2017 की तरह। लेकिन 2016-2017 में आपका नहीं था टीयर 1 में नॉर्मलाइजेशन, तो उसका भी इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो इस चीज़ को देखकर पूरे तरीके से आपको चीज़ को बताया जाएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से एंड तक, और आपको हर चीज़ पे पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कॉन्फिडेंस मिले इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ किसी को मुझे हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता तो आप ना माने, बिल्कुल मत माने, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा मोटिव करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार, इतना मेरा नंबर हो तो मैं डेफिनेटली जॉब ले लूँगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चलते हैं। सबसे पहले हम टीयर 1 के कुछ डाटा देखेंगे। उसके बाद देख तो आपने बहुत बार रखे होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखाता हूँ। मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। ये रीजन देखिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन आपका पेपर, एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। आपका सबसे पहले पेपर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 2016 में। पेपर बहुत सरल आया था। तो कट ऑफ हम बिल्कुल आपकी 2016 से डिटेल एनालिसिस करेंगे टीयर 1 की क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए 2016 में आपका पेपर पहली बार ऑनलाइन हुआ, और पेपर आपका बहुत ही इजी था। ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पेपर देख रखे हैं। और इसके बाद आपकी तैयारी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन पेपर दिए, तो उसका इफेक्ट होते हुए भी आपकी कट ऑफ जनरल की 137 गई थी, ओबीसी की आपकी 125 गई थी, एससी की 114 गई थी, और एसटी की 103। उस समय ईडब्ल्यूएस आपका था नहीं, 2019 में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और यहाँ टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई कराए गए थे 1,49,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कराए गए थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा वैकेंसी वहाँ पे फाइनली कितनी रही थी 2016 में। अभी आप सुनना चाहते हैं तो बता देता हूँ, 10,661 वैकेंसी थी फाइनल। टेंटेटिव तो कुछ और रही होंगे, लेकिन फाइनल का बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहीं आप देखिए 2017 जैसे ही क्या हुआ, आपका नॉर्मलाइजेशन अभी आया नहीं है। 2017 में भी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं है। यहाँ आप कट ऑफ देखेंगे 126 हो गई, यहाँ 110 हो गई, यहाँ 98 हो गई, यहाँ 88.50 हो गई। मतलब आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो आपका क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पेपर का जो मोड था वो बहुत ही सिंपल था। मैंने देख रहा था बहुत ही सिंपल था, लेकिन यहाँ पेपर का मोड थोड़ा सा बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ बड़े मास लेवल पे चीटिंग हुई है, लेकिन अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन आप सभी लोग जो 2017 के एस्पिरेंट जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं या नहीं भी सिलेक्ट हुए, जिन्होंने पेपर दिया, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास लेवल पे चीटिंग हुई थी टीयर 2 में। टीयर 1 में नहीं, टीयर 2 में आपकी मास लेवल पे इसमें चीटिंग हुई थी, और जिसमें दोबारा से रिजल्ट आपका फिर से आया था। याद रखिएगा इस बात को, दोबारा से रिजल्ट आया था रिवाइज होके, और इसमें स्टूडेंट क्वालिफाई कराए गए 1,89,838। मतलब
एसएससी ने पहली बार 2 लाख के आसपास स्टूडेंट कराए, नहीं एसएससी का रिकॉर्ड है कि 1,50,000 के आसपास स्टूडेंट को वो क्वालिफाई कराता है टीयर 2 के लिए, लेकिन यहाँ टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कराएगा 1,89,000, क्योंकि वहाँ केस चल रहा था तो उनको रिवाइज करके जो भी किया हो तो वो सब वहाँ पे आपको पता है मार्क्स लेवल में चीटिंग हुई थी टीयर 1 टीयर 2 पर। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है 2018 की। यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ जो कट ऑफ जनरल की आप देखेंगे 137, आप यहाँ कहेंगे 2017 में भी 137 थी। देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट है, यहाँ आपका पेपर आपका सिंपल था, इसका इफेक्ट है। ठीक है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। ठीक, इस बात को आप लोग पहले से ध्यान से किया। यहाँ नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो चुका था 2018 में। इसके बाद आप देखिएगा ओबीसी की नॉर्मलाइजेशन के कारण आपकी कट ऑफ कितनी गई 131, मतलब यहाँ आप देखेंगे कट ऑफ यहाँ से तो आपका बहुत ही कम गया कट ऑफ, क्योंकि ये रिवाइज कट ऑफ है आपका। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे 125 से कितना चला गया 131। ठीक है, अब यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरूर। अब यहाँ पे देखिए 111.10, क्योंकि देखो यहाँ कितने भयंकर आपका क्या होने लगा, ऐसा ग्राफ बनने लगा, ऐसा कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे एसटी का 130, शायद ये कट ऑफ मैंने कलर लिखी 130, शायद 130 ही गई थी, मैंने 2 बार रीचेक इसको किया था। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ ये पहली बार हुआ था 2018 में कि एसटी कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, जो भी रहा होगा ये शायद मैंने गलत रखा है, मैं इसको देख लूँगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको बता दूंगा, वहाँ कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, वीडियो अभी बना रहा हूँ तो उसको हम रोक नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए 2019 में आप देखिए 147.78, मतलब आपका क्या होगा, पेपर का लेवल बहुत ईजी। और पेपर का लेवल कैसे, आपका जो शिफ्ट बाई डिफरेंस होता है ना, शिफ्ट बाई इतना वेरिएशन था शिफ्ट में कि कोई शिफ्ट इतनी कठिन जा है, कोई शिफ्ट कितनी हार्ड है, कोई शिफ्ट कितनी, तो उस बेस से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो गया। और नॉर्मलाइजेशन जब बड़े लेवल पे हुआ तो आपका क्या होगा, नंबर बड़े लेवल पे इंक्रीज होगा। और नंबर जब बड़े नंबर पे इंक्रीज होगा, यहाँ 39 नंबर तक इंक्रीज हुए थे। 2018 में भी 39 नंबर इंक्रीज हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2018 में 42 नंबर इंक्रीज हुए थे बहुत बच्चों के। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, 30 के आसपास नंबर इंक्रीज यहाँ भी आसानी से हुए थे। तो इस कारण क्या हुआ, यहाँ पे पेपर भी आपका इजी था और यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा था पेपरों में, और यहाँ पे इसलिए इसकी कट ऑफ देखिए आप यहाँ पे इतनी गई है। अब क्या हुआ 2020 में, सीखते 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 एसएससी ने क्या किया, पेपर का लेवल सेम कर दिया। कैसा पेपर का सेम कर दिया, मतलब सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट पता है क्या है, रिव्यू जो होता था, एनालाइज जो होता था वो खत्म कर दिया। बीच मिड पेपर में हुआ था, लेकिन वो उसका इफेक्ट यहाँ दिखा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ आपका, इसमें आपका पेपर का जो वेरिएशन था बहुत ही शानदार था। मतलब यहाँ ये नहीं कह सकता था बंदा कि हमारा पेपर बहुत ईजी आया, ये कोई ये नहीं कह सकता मेरा पेपर बहुत ही हार्ड आया था। मतलब यहाँ पे ऐसा डिफरेंसेस नहीं थे जो पहले 2018 और 2019 में देखने को मिले थे, जबकि 2019 में बड़े लेवल पर था ये चीज़। लेकिन इसी कारण क्या हुआ, आपका कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ आपकी गिर गई। और ये सोचिए आप, यहाँ स्टूडेंट आपके कम गए, अगर स्टूडेंट आपके इस हिसाब से बुलाए जाते या इस हिसाब से बुलाए जाते तो आपकी कट ऑफ और गिर सकती थी। आप बात समझिए मेरी बात को, कट ऑफ और गिर सकती थी आपकी। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टीयर 2 के लिए भी कम है, यहाँ कट ऑफ भी कम है आपकी। यहाँ दोनों से आप कंपेरिजन करेंगे 2018-2019 से, नॉर्मलाइजेशन होते हुए भी आपकी कट ऑफ कम है। इसमें 2 पॉइंट बहुत बेहतरीन है। एक, नॉर्मलाइजेशन का जो रेशियो रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, इसमें ना डिफरेंसेस ज़्यादा रहा, किसी के नंबर 21 नंबर से ज़्यादा, 22 नंबर से ज़्यादा मेरे हिसाब से मैंने देखे नहीं, बहुत डाटा मैंने चेक किया, 22 नंबर से ज़्यादा किसी के इंक्रीज नहीं हुए। और लोएस्ट इंक्रीज है वो 2.5 नंबर का है, मैंने देख रखा है। इसके वाला और लोएस्ट मतलब डिक्रीज भी हुए हैं आपके, 5 से 6 नंबर डिक्रीज भी हुए हैं। ऐसा बता रहा हूँ, इंक्रीज में 2 नंबर 2.5 नंबर और डिक्रीज में आपको 5-6 नंबर डिक्रीज हुए हैं आपके। तो यहाँ आपका ये रहा। और आपका रिव्यूज जो बंद हो गया, इसने बहुत बड़े लेवल पे आपका टीयर 1 की कट ऑफ को कम लाने का काम किया है। यहाँ एक फैक्टर और है, अटेंडेंस। यहाँ जो अटेंडेंस के मतलब कहने का मतलब है, हर सातवां स्टूडेंट आपका टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि 7 लाख समथिंग कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए जिन्होंने पेपर दिया था, अटेंडेंस थी, और 1 लाख समथिंग कुछ स्टूडेंट गए हैं यहाँ पे। मतलब तो यहाँ पे हर एक सीट, मतलब हर एक स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट पहुँचा है टीयर 2 में सिलेक्ट होके। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डेविएशन है, तो आपको यहाँ से देखने को कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हूँ। अब मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ से डिसाइड हो गई। डिसाइडर कहाँ से हो गई, टीयर 2 में आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है।
ठीक है। टीयर 2 में आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो डिसाइडर कौन है आपका? नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स टीयर 1 का डिसाइडर है आपका, लेकिन टीयर 2 में जो आप नंबर लाओगे वो तो डिसाइडिंग मैटर रहेगा। लेकिन यहाँ आपका अगर आपने आपने एडवांटेज ले लिया अपनी कट ऑफ से, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से वो पेपर भी अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसलिए आपके चांसेस से ज़्यादा बनेंगे अगर आपने टीयर 2 में बहुत अच्छा कर दिया और टीयर 3 में भी आपने ऑन एवरेज मार्क कर दिए, तो 100% आप जो है सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं। ये पांच लोग जो स्टूडेंट इनकी कट ऑफ जितनी 119, 193, 109, इनका कोई कट ऑफ से लेना देना नहीं, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि टाइम से स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। आप 132 से कितने ज़्यादा स्टूडेंट ऊपर हैं, ये आप देखिए डाटा, मैं आपको पूरा डाटा बताता हूँ। आप इस बात को देख के चौंक जाएंगे कि एक आपने देख रखा हो, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यही हम थोड़ा सा यहाँ पे हॉरिजेंटल कैटेगरी की बात कर लूँ तो हॉरिजेंटल कैटेगरी का भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही रीजन रहा, जो रीजन मैंने पीछे बताया, यही रीजन आपका यहाँ पे रहा। मैं कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है तो वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, वो आप ध्यान से रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम ओबीसी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? ओबीसी की बात करूँ, तो देखिए ध्यान से देखिए, इनके स्टूडेंट जो जनरल 132 प्लस कितने स्टूडेंट है वो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। जनरली कट ऑफ से कितने स्टूडेंट है ऊपर गए बता रहा हूँ। ओबीसी ईच कट ऑफ में 19,684 और सिलेक्ट कितने हुए, और आपके जो सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,572 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर 98% स्टूडेंट तो आपके वैसे भी सिलेक्ट हो गए जनरल में, ओबीसी वाले। तो आप समझिए कहाँ इसका महत्व रहा कि आपका कट ऑफ कितना कम गया, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा एससी का देखिए 3275 स्टूडेंट क्वालिफाई किया गया, 21,663। और यहाँ पे एसटी का जो है वो है 1,014 और स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए 10,351। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ तो स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए जनरल में इतने, और यहाँ पे 15,718। और यहाँ ओएच की बात और कर लेता हूँ, इनकी 138 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जनरल में, और इनके स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए 1571। ये आपके कुछ नंबर हैं। अब आप हमें बताइए ये डाटा मैंने क्या सही लिखा है? हाँ, मैंने ये डाटा बिल्कुल सही लिखा है। तो ये आप इतने स्टूडेंट आप सोचिए जनरल में सिलेक्ट हैं, और आपकी कट ऑफ मतलब बुलाना था उन्होंने बुला लिया पता नहीं, लेकिन अब ये देखिए कैसे होगा। अब आप सोचिए ये जो कट ऑफ 119 गई है 109, इसका कोई महत्व तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ क्योंकि आपकी वैकेंसी भी तो बहुत कम है, वैकेंसी के हिसाब से भी आप देखना पड़ेगा। तो आपकी जो फाइट होगी, जो देखो यहाँ ये नहीं कहता हूँ कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके 132 है, लेकिन अगर 132 से कम है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो आप डिफरेंस रहेगा आपका, आपकी कट ऑफ से जितने हैं उससे आपको 20 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा टीयर 2 में, तभी इनको आप कंपीट कर पाएंगे, कि इनके बराबर पहुँच पाएंगे, कंपीट नहीं कर पाएंगे इन स्टूडेंट के बराबर। हम स्पेशल कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं, अगर आप आपकी जो कट ऑफ गई है और आप उसमें हो जो जनरल में सिलेक्ट हैं, तो उनसे आपका जो डिफरेंस है आप देख लीजिए, 132 से आप कंपेरिजन कर लीजिए अपने जो मार्क्स हैं, उससे जो डिफरेंस है आपका, उससे उस तक पहुंचने के लिए वो नंबर आप अपने ऐड कर लेना टीयर 2 में एक्स्ट्रा, और जो लाने हैं वो तो लाने ही हैं आपको। तो इनके बराबर आपको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको करना क्या पड़ेगा। आपको उतने ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे जितने नंबर इनके 132 से कम हैं आप लोगों के जो स्पेसिफिक कैटेगरी के। यहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ओएच को छोड़ दीजिए, ओएच में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हमें इसमें ज़रूर होगी। यहाँ एससी भी बरी हो सकता है, लेकिन एसटी सॉरी, लेकिन यहाँ मैं नहीं मानता 10 टाइम्स हैं, तो ये मैं मान के चलूँगा। यहाँ 7 टाइम्स हैं, तो यहाँ पर मैं मान के चलूँगा, तो आपका इतना होगा। ठीक है। इस बात को आप समझे मैंने क्या समझाया, मतलब यहाँ पे आपको ये सोचना है जो आपकी एक्चुअल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसको आप उसमें इतने नंबर ऐड कर लीजिए कि वो 32 तक पहुँच जाए, मतलब ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा नंबर रहेंगे टीयर 2 के पेपर में, आपको इतने लाने पड़ेंगे। और फाइटिंग के लिए जो आपको लाना है वो तो तभी आप इन लोगों के बराबर पहुँच पाएंगे, नहीं आप
आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसको बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपको फायदा करेगा। क्योंकि अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आप भ्रम में ना रहें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप जनरल में क्वालिफाई नहीं है इस OH को छोड़ के, तो आप बहुत बड़ी समस्या में जी रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो उनके नंबर 132 से कम है और OBC SC ST EWS के जितने भी एस्पिरेंट है वो इस बात को बहुत अच्छे से, मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। जितने नंबर कम है उतने नंबर आपको टियर 2 में ज़्यादा लाना पड़ेगा इनके बराबर पहुंचने के लिए। उसके बाद आपका कंपटीशन होगा इनके बराबर, उससे भी आपको इनको कम्पीट करने के लिए ज़्यादा लाना है, फिर वो अलग मैटर है। बात समझे मेरी। तो अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इजी भी रहेगा इन लोगों के लिए, लेकिन OBC के लिए तो सभी लोग उसी में हैं। कितने लड़के स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट की बात है, कम ही है, 900 कुछ स्टूडेंट है, तो ये तो वहीं पर बात पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि 119 कट ऑफ गई और केवल 900 समथिंग कुछ स्टूडेंट, मतलब कितने कम लड़के होंगे। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि 132 से कितने कम बॉर्डर पे लड़के होंगे तो वो कम्पीट करेंगे। OBC में भयंकर कंपटीशन होगा, देखना आप। OBC में सबसे ज़्यादा कंपटीशन OBC में होगा। मैं मान के चल रहा हूँ 130 ही प्लस आपके लड़का बहुत होगा, जो आपका नीचे है जनरल से बहुत लड़का हो। जो ये 1000 है उसमें 1000 से 900 के आसपास है, उसमें मैं मान के चलता हूँ 70% लड़का के 130 होंगे। OBC की कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो ये इसलिए ऐसा सब हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टियर 2 की बात बताता हूँ कुछ आप आगे चल के, कि आपको कितना नंबर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसको हटाता हूँ, सॉरी, आप लाइक कर दीजिए प्लीज। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको सिनेरियो लेके आया हूँ। ये फाइनल आपका कट ऑफ है, 3 साल का है, क्योंकि अभी 19 का आपका आया नहीं है और 20 का अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका यहाँ पे, ये आपका टियर 2 का है। देखिए यहाँ पे जनरल का आपका 2016 की बात है ये। अभी वैकेंसी हम ये देखिए, ध्यान सुनिए, ये जो कट ऑफ लिखी है लोएस्ट कट ऑफ लिखी है और उसमें कितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है। ये जो आपकी कट ऑफ लिखी है वो कट ऑफ लिखी है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ लिखी है और जो उसमें वैकेंसी थी वो लिखा है। देखो 516 इनकी कट ऑफ गई है और फाइनल कट ऑफ थी यूआर की। और यहाँ OBC की 503 554 वैकेंसी थी, यहाँ 458 160 वैकेंसी थी। ST के 534 और वैकेंसी वहाँ कितनी थी 84 थी, ठीक है। EWS में उस समय था नहीं, इकोनॉमी के बीकर यहाँ पे थे नहीं। और अब बात कर लेता हूँ 2017 की, वहीं 524.25, यहाँ वैकेंसी 487, 513 234 वैकेंसी, 465 144 440 98। अब आ जाओ 2018 में। देखो 2018 का आपको पता है सीन क्या हुआ था। 167 टियर 1 की कट ऑफ गई थी जनरल की। उसके बाद जो हुआ था वो यहाँ आपके सामने, ये देखिए अपर डिवीजन क्लर्क की है यहाँ तक। ST का अपर डिवीजन का नहीं था तो इनका CBIC का है, और याद रखना है इसका। ये अपर डिवीजन क्लर्क की इनकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। 546 527 578, सॉरी 478, और इनका 452 जो कट ऑफ गया है वो CBIC का गया है, ST का, क्योंकि उसमें उनकी वैकेंसी नहीं थी। तो ये आपका यहाँ 46 थी, 47 थी, 26 थी, 12 थी, यहाँ पे इनकी क्या थी, ये CBIC की, ये आपके अपर डिवीजन के लड़की हैं नहीं आप, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसमें 547 था अपर डिवीजन, सॉरी उसमें CBIC में, और यहाँ 528 था अपर डिवीजन क्लर्क में, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। और 478 आपका इसमें, और ये ऐसा, ठीक है। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो अब आपकी, देखो यहाँ पे ये हमने वैकेंसी भी लिख रखी है, बाई गॉड सही लिख आया मैं इनको। 10,661 आपकी 2016 में फाइनल वैकेंसी है, और 2017 में 8,120, 2018 में वैकेंसी बहुत ही थी तो इसलिए कट ऑफ इतना कम गया था, नहीं कट ऑफ तो बहुत चढ़ता। तो यहाँ पे देखो 11,103, और अभी 2019 की टेंटेटिव जिसमें T लगा है वो टेंटेटिव है 8,582 है। और अभी 2020 की बात करूँ 7,913, मतलब ये वैकेंसी बढ़ते आपकी 8.5 तक तो पहुँच ही जाएगी, ठीक है। ये वैकेंसी हो सकता है थोड़ा और इनकी हो जाए 100-150, अभी देखते हैं कि जो भी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, हैंडीकैप वाले भैया और देख लो, नहीं नाराज़ हो जाएंगे हमसे हमें लगता है। यहाँ EWS ESM वाले देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे इनका इतना गया था, और 357, यहाँ भी 357, और ये वैकेंसी लिखी हुई है आपकी। OH का 424 गया था, यहाँ भी 424 गया था। ये गलती से मैंने वैकेंसी लिख दी, ये नंबर ही दोबारा से डाल दिया, तो इसका सॉरी, इसलिए मैं भूल गया। यहाँ शायद 24 था, नहीं 24 नहीं था, वो भी पता नहीं, मुझे भूल गया। यहाँ 424 का 16 है, यहाँ 431 की 10 वैकेंसी थी। यहाँ आप अपना देख सकते हैं सब लोग, ठीक है। यहाँ अदर PWD आ गया था, ठीक है, यहाँ भी नहीं था PWD, इसलिए। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 की कट ऑफ अगर जिसको देखनी है
2019 की कट ऑफ जिसको देखनी वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखियो 562 जिनके नंबर हैं, 560 या 562 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी 558 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ भी आपका 535 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ 518 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ EWS क्योंकि इंट्रोड्यूस हो सका तो यहाँ पे मैं EWS के लिए कहूँगा, अगर 500 आपके 52 नंबर हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारी कट ऑफ थी। यहाँ इनके लिए भी बता देता हूँ। देखो ESM का मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता इनका। OH का मैं बता देता हूँ। 500 अगर 15 नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बन रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही VH की भी बात करूँ, यहाँ यहाँ पे अगर VH की बात करूँ तो यहाँ इनका 530 नंबर आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन है। और यहाँ अगर इनके मान के चलिए 490 नंबर आ रहा है तो आप सिलेक्टेड माने जाएंगे। और अगर PWD की मान के चलिए 200 नंबर के आसपास आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और इनका भी बता देता हूँ, देख लिया मैंने यहाँ पे रखा है आपका 370 के आसपास नंबर है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका कुछ यहाँ पे मैंने 2019 का रफ आइडिया दिया है। आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो डिटेल में आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अब आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, मेन मोटिव जिसके लिए हमने कट ऑफ आपकी ये आपको इतना सब बताया है, तो इसमें मोटिव क्या है आपको कि आपकी अब Tier 2 में आपको कितने नंबर लाना है, Tier 3 में कितना लाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, UR कैटेगरी की। UR कैटेगरी के देखिए अब ये आप ध्यान रखिएगा। अब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ सॉरी, यहाँ मैं Tier 2 में इंग्लिश यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी इंग्लिश, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने नंबर लाने होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डैम श्योर है। ठीक है, देखिए 132 हम देखो UR के लिए बता रहा हूँ, जिनके 132 हैं उनके बेस पे बता रहा हूँ। अगर आप मान के 175 और 170 आप किसी में कर सकते हैं अगर लाते हैं। और Tier 3 का भी बता देता हूँ, यहाँ पे 55 आपका एवरेज है। OBC और UR के लिए 55 रहेगा Tier 3 का सॉरी नंबर। ठीक है, इतना नंबर आप ले रहे हैं तो आप श्योर हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका अगर इतना नंबर है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये है आपका, क्योंकि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, ये आपका मिनिमम हो सकता है। ठीक है, मिनिमम नंबर हो सकता है। आप इतने नंबर अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे रहेंगे। और यहाँ पर Tier 3 का जो नंबर है वो 55 रहेगा एवरेज। OBC भी इसमें है, जनरल भी इसमें। अब यहाँ पर OBC के लिए भी बता देता हूँ। OBC का देखिए OBC और UR में कंपटीशन बड़ा होगा, तो यहाँ मैं OBC वाले स्टूडेंट से कहूँगा कि आप इसी लेवल से तैयारी करें। ठीक है, 170 की ही लेवल से तैयारी करें, क्योंकि आपकी डिफरेंस फाइनल जब कट ऑफ जाए तो आप देखना बहुत ज़्यादा अगर आपके डिफरेंस रहेगा तो वो 2 नंबर का या 2.5 नंबर का रहेगा। आपकी फाइनल कट ऑफ में इतने ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं सकता आपकी कट ऑफ में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो OBC वालों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सेफ रहना है तो आप, मैं यहाँ देखिए ध्यान से, मैं हर चीज़ को माइंड में रख के कर रहा हूँ। यहाँ आप किसी को भी कर दे सकते हैं, ये 175 किसी में ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। यहाँ आपके लिए भी 55 रहेगा। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कितने स्टूडेंट्स आपके जनरल में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप सोचिए आप कहाँ जाएँ, आपको जनरल के हिसाब से तैयारी करनी है, तो आप उसी क्राइटेरिया को लेकर चलिए, तब आप इतना करेंगे। मैं मान के इतना चल रहा हूँ कि अगर यहाँ आप 5 नंबर कम भी करना चाहें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा कट ऑफ में, लेकिन मैं 5 के लिए कहूँगा, क्योंकि 2 से 2.5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, तो मैं यहाँ 2 से 2.5 नंबर कम भी करके बताऊँ तो क्या फ़ायदा, इसलिए मैं कहूँगा आप इसी लेवल पर तैयारी कीजिए। अगर इसी लेवल पर तैयारी करेंगे तो 100% आपको जॉब मिल जाएगी OBC से। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ SC वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आपकी कट ऑफ तो ठीक है, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी,
क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जिनके नंबर 132 से प्लस हैं उनके लिए कट ऑफ में थोड़ा सा जो हम बताएंगे उसमें से थोड़ा सा कम कर सकते हैं वो, लेकिन जिनके कट ऑफ से कम नंबर हैं, ठीक है, जिनके कट ऑफ से कम नंबर हैं उनके लिए तैयारी ज़्यादा रहेगी। यह हम याद रखना, हम 132 से बता रहा हूँ और यहाँ पे आप अपने उतने नंबर ऐड कर लेना। देखिए जो जनरल से आगे है, एससी वाले सुने मेरी ध्यान से, जो जनरल से आगे है, जनरल के नंबर है उस हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, और जो उससे कम है तो वो उतना ऐड करके चले अपने में, या फिर आप उतना सा कम करके चलें, जैसे भी आपको देखना देखिए आप। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा। जो अब हम बात करते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना नंबर लाना ही लाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 150 और 151, यहाँ पे मैं 150, यहाँ आपका एवरेज टीयर 3 के लिए आपका जो है टीयर 3 के लिए 50 मार्क्स, टीयर 3 के लिए 50 मार्क्स। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस बेस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये 50 आप है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हम उनके लिए, देखो यहाँ नंबर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन मैं आपको इसलिए बताऊँ सेफ हैंड लेके चलिए आप, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए आप कितने सेलेक्ट हुए हैं। अब ये उनके लिए है जो जनरल में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए है, और जो जनरल में सेलेक्ट हैं वो अपना नंबर कम कर सकते हैं, मैं उस बेस पे यहाँ पे बताया, ठीक है। ये एससी के लिए, एससी का कट ऑफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ज़्यादा आ ही जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए कट ऑफ रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी ला सकते हैं इसमें। अब बात कर लेता हूँ एसटी के लिए, तो एसटी के लिए भी मैं चाहूँगा, अगर मैं आप ये आपको कंप्लीट बता देता हूँ, इसको छोड़ के आप इस बात को रखिएगा, 280 नंबर आपके होने चाहिए टीयर 2 में, 280 नंबर होने चाहिए टीयर 2 में, और 50 नंबर आपके होने चाहिए टीयर 3 में, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर है किसके लिए? एसटी के लिए। अब यहाँ हम ओएच के लिए और बता देता हूँ, सॉरी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे मेरे हिसाब से छूट गया मुझसे, यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस का बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस देखो भाई, आप भी जनरल से ही तैयारी करें, मैं आपके लिए सजेस्ट करूँ 170 और 165, तो और यहाँ पे आपके लिए 55। मैं तब भी आपसे कहूँगा, ये नंबर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका कट ऑफ थोड़ा सा और कम है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपके जनरल में 7445 लड़के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं भी आपसे चाहूँगा कि जनरल के साथ मतलब 170 175 की तैयारी करें, तो आपको सिलेक्शन मतलब इतने तो आपको चाहिए, ऊपर करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये उनके लिए है, ये नंबर उनके लिए है, ध्यान रखिएगा, जो जनरल में सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये कट ऑफ जो है, जो कैटेगरी बताऊँ उनके लिए है जो जनरल में सिलेक्ट नहीं है, और जो जनरल में सिलेक्ट हैं तो वो अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ओएच के लिए, ओएच को और बता देता हूँ। ओएच की हम बात करें, आप अगर ध्यान दें तो आप अगर 255 नंबर लाते हैं और यहाँ आप 45 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 300 और वहाँ पे आराम से आपका इतने पे कट ऑफ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे, सॉरी ये नंबर मैंने थोड़ा सा गलत देखिए, मैंने गलत देख लिया यहाँ पे, तो ये सॉरी ये नंबर आपका गलत हो गया मुझसे, ये नंबर हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये आपका 65 है, 65 है, 65, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इतना होगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके कट ऑफ से आसपास रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ वीएच का, तो वीएच एचएच अपनी कट ऑफ से 250 नंबर से ऊपर नहीं रहें, और मैं कहूँगा वीएच के लिए, वीएच आप ज़्यादा 20 नंबर और इसमें ऐड करो, 30 नंबर ऐड करो, आप 280 के आसपास ऊपर रहना, क्योंकि आप में स्टूडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। और ईएसएम में मैं कहूँगा कि आप भैया बस कट ऑफ पार कर लो, और आप कम से कम 120 नंबर लेके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे भी कम में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अदर पीडब्ल्यूडी के लिए भी यही सीन है, आप थोड़ा सा 100 नंबर लेके आइए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत से लोगों को कट ऑफ, मेरी कट ऑफ नहीं बताई यहाँ पे, मैंने एक आइडिया बताया कि इतने नंबर तो आपके होने चाहिए और इससे ऊपर ही होने चाहिए ओएच के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आइडिया दिया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू।